ऋषियों को जन्म दिया। ये मानसी सृष्टि है ब्रह्मा जी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 ऋषियों ने भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने छाया से महामुनि कर्दम को जन्म दिया, वाणी से रूपवती कन्या सरस्वती को जन्म दिया। और इन्होंने भी जब सृष्टि में कोई सहयोग नहीं दिया तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 विभाग किए। दाएं भाग से पुरुष को जन्म दिया, बाएं भाग से स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम हुआ महाराज मनु और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। स्वायंभू मनु अरु शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। इन्हीं से मनुष्य कहलाए हम, मनु की संतान होने के कारण। इन्हीं मनु शतरूपा ने जब सृष्टि प्रारंभ करी तो उनके यहां 5 संतानें हुई। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानों से ही संसार बड़ा है। इनमें जो मंजली बेटी है, इनका विवाह हुआ है कर्दम नाम के महर्षि के साथ। कर्दम ऋषि जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों का ही दमन कर दिया है, वो कर्दम। ये पहले विवाह नहीं कर रहे थे, ये तो तपस्या में बैठे थे। एक दिन आकाशवाणी हुई और कहा कि भैया अगर तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे यहां पुत्र बन करके मैं आ जाऊंगा। कर्दम जी ने सोचा अगर भगवान पुत्र बनकर आएंगे तो विवाह करने में क्या हर्ज है, कर लेता हूं। मनु महाराज आए और अपनी मंझली बेटी का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया। विवाह होते ही कर्दम जी तो समाधि में चले गए। देवहूति मैया सामने बैठी, और जब देवहूति मैया सामने बैठी, कर्दम ऋषि समाधि से कई वर्षों तक बाहर नहीं निकले। और जब बाहर नहीं निकले, कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो सामने देखा एक बूढ़ी बैठी है। पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं देवहूति। अरे देवहूति तुम अभी तक विराजमान हो? हाँ महाराज आप तो विवाह करके समाधि में चले गए और मैं गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं कर पाई। कर्दम जी ने कहा देवी अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। उसी समय कर्दम ऋषि ने एक ऐसा विमान बनाया जो मन की गति से चलता था। आज विज्ञान कहता है हमने ये खोज करी वो खोज करी, पर कर्दम ऋषि ने ऐसा विमान बनाया जो मन की गति से चलता है। मन कहे कि दिल्ली चलो तो तुरंत दिल्ली पहुंच जाए। मन की गति से चलने वाला कामक विमान। और उस विमान में कर्दम ऋषि देवहूति मैया को लेकर बैठ गए। दिव्य स्नान कराया, 16 वर्षीय हो गई। कई वर्षों तक दोनों ने उस विमान में बैठकर विहार किया। 9 कन्याओं को जन्म दिया, जो साक्षात नवधा भक्ति है। अब कर्दम जी को याद आया कि अरे हमने तो सोचा था 1 आध संतान होगी और अपन भजन करने जंगल में चले जाएंगे, पर यहां तो 9 संतानें हो गई। हम कहां गृहस्थ में फंस गए। कर्दम जी खड़े हो गए, चल दिए। देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु कहां जा रहे हो? अरे 9 बेटियां हैं, कल को विवाह करके अपने घर चली जाएंगी। 1 पुत्र होता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, मेरी गृहस्थी सफल हो जाती। कर्दम जी ने जैसे ही सुना, कहने लगी अरे देवहूति मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे यहां कोई और नहीं, प्रभु ही बेटा बन करके आएंगे। इसी प्रलोभन में तुमने विवाह किया था। सहावम सुसकलया तद्वीर्येण महामुने तत्क्षेत्रे देवहूत्याम प्रभष्टेत पुत्र संहिताम। जब ये वचनों को सुना देवहूति मैया प्रसन्न हो गई और
समय निकलने पर देवहूति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। कहिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी के रूप में भगवान का प्रागट हुआ। इधर कपिल जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी पधारे, तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से 9 पुत्र साथ में आए। 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी, पर नारद जी घुमक्कड़ महात्मा हैं, कहीं चले गए होंगे, तो 9 साथ में आए। कर्दम जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके 9 बेटा, मेरी 9 बेटियां, बनाओ जोड़ा और करो विवाह। अब तो क्या था महाराज, 9 ही बेटियों का विवाह हो गया। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, अरुंधति का वशिष्ठ से, सबके जोड़े बना दिए। अब घर में बचे देवहूति मैया और कपिल देव, सब चले गए। 9 ही बेटियां चली गई, कर्दम जी भी चले गए। एक दिन कपिल देव जी से मां देवहूति ने कहा, बेटा इस जीवन में मेरे से भाग्यशाली स्त्री कोई नहीं। मुझे दुनिया में जितना मिला है उतना शायद किसी को भी नहीं मिला होगा। क्या क्या मिला है मां? माता देवहूति पूछती हैं, प्रभु संसार में जितने सुख होते हैं मैंने सब भोगे। जन्म कहां मिला? दुनिया के पहले माता पिता मनु और शत्रुपा के यहां। विवाह किससे हुआ? कर्दम जैसे महर्षि से। घर में अनसुईया, अरुंधति जैसी 9 बेटियां हो गई। वशिष्ठ और अत्रि जैसे जमाई मिल गए। कर्दम जैसे परम योगी संत पति बने। तुम मेरे बेटा बनकर के आए, फिर भी मेरा मन अभी भी अतृप्त है। ऐसा लगता है कुछ और पाना रह गया है। निर्विन्ना नितराम भुवन न सद इंद्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदम तम प्रभो। हे प्रभो, अपने ज्ञान की कुठार से, कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काट दो। तंत्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्व संसार तरो कुठारम। मैं आपके चरणों में आई हूं, शरण में आई हूं। भगवान कपिल देव ने दिव्य उपदेश दिया है, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। 8 अध्यायों में उपदेश दिया, सांख्य योग का वर्णन किया। कपिल देव जी कहते हैं, मां आपको क्या लगता है ये घर परिवार, पुत्री पुत्र पति मिल गए तो सब मिल गया, इसमें आपको सुख मिल रहा है? पर माता जी वास्तविकता में सुख क्या है? वास्तविकता में पूर्णता कब होगी? जब तक वो परिपूर्णतम परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण को पाए बिना पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। माताजी गुणेषु सक्तम मंदाय रतंबा पुंसी मुक्तये। इस संसार में मनुष्य को ये मन ही है जो बंधन कराता है और ये मन ही है जो मुक्ति कराता है। चाबी एक होती है ताले की, वही चाबी ताला खोल देती है, वही चाबी ताला बंद कर देती है। अब चाबी को इस तरफ घुमाओ ताला बंद, दूसरी तरफ घुमाओ ताला खुल जाए। उसी प्रकार मनुष्य देह की जो चाबी है वो है मन। ये मन अगर संसार से जुड़ गया तो बंधन का कारण बन जाता है। मन जगत में फंस गया तो बंधन, और यही मन अगर जगत से हटकर जगन्नाथ की तरफ मुड़ गया तो मोक्ष। चाबी एक है। अब संसार में लगाना है कि जगन्नाथ में लगाना है, ये मन हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ई मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। चाहे बंधन कराओ चाहे मोक्ष कराओ। तो बेटा ये मन कैसे लगेगा? बोली मैया भगवान के भजन में लगाओ। बोली बेटा ये मन जल्दी लगता नहीं है, तो क्या करूं? बोली देखो सत्संग करो, संतों का संग। बेटा संत कौन होते? मां संत के 5 लक्षण हैं। संत किसे कहा जाता है? कपिल देव जी कह रहे हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवा साधु भूषणा। साधु की परिभाषा क्या है? लाल पीले कपड़े पहनने वाला संत है, बहुत बढ़िया बढ़िया चंदन माला लगाने वाला संत है, कि बड़े बड़े आश्रम बनाने वाला संत है। संत कौन है? आज बड़ी विडंबना है। आजकल दुनिया संत किसे मानती है? बोले जो बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया जटा धारण कर ले, बढ़िया महाराज आश्रमों में रहे, वही संत है। पर ये संत की परिभाषा नहीं है। संत की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। आजकल तो फूटी आंख विवेक की, जो लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं बई को नाम महंत। जहां भीड़ भाड़ देखते हैं वहीं दौड़ पड़ते हैं। किसको पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं रहता। नए नए संत प्रकट हो जाते हैं। अभी कुंभ चल रहा है, रोज खबर सुन रहे हैं फलाने महामंडलेश्वर बन गए, जबकि हर चीज की एक पराकाष्ठा होती है, एक कसौटी होती है, एक सीढ़ी होती है, कि वहां पहुंचने के बाद ये व्यक्ति उस दायित्व को संभाल सकता है। एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ती है। पर आजकल जहां गड्डियां चल जाए, फिर तो कोई अयोग्य हो चाहे योग्य हो, इससे मतलब नहीं है। किसी को भी पद मिल जाता है, और ये भोली भाली जनता किसी को भी स्वीकार भी कर लेती है। और दुनिया देखना भी वही चाहती है, देखना भी वही चाहती है। जिस सिद्ध क्षेत्र में जहां पर बड़े बड़े संतों का दर्शन करके मन पवित्र किया जाता है, उस पावन क्षेत्र में जाकर निकल जान दो गौ माता। क्या देख रहे हैं? तो संत की परिभाषा क्या है? श्री कपिल देव जी कहते हैं, मां संत की परिभाषा यही है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणः। साधु की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा क्या है? तो पहला लक्षण है संत का तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो, अर्थात सहनशील हो, द्वंद्वों को सहन करना जानता हो।
कोई बहुत सम्मान कर दे, बहुत माला पहना दे, तो जो महाराज गदगद नहीं होता और कोई धक्का मार करके भगा दे तो मुंह लटका कर ना बैठता। जो दोनों अवस्था में सम्मान और अपमान में एक सा रहे वो साधु है, वो महर्षि है। दूसरा कारण, दूसरा चिन्ह क्या है? कारुणिकः, जो प्रत्येक जीव मात्र पर करुणा का भाव रखता हो, सब पर करुणा करता हो, जो द्वंद्वों को सहन करना जानता हो, जिसके अंदर करुणा भरी हो, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता हो, वो संत है। और तीसरी बात, सुहृदा सर्वदेहिना, जो समस्त देहधारियों में एकमात्र परमात्मा का दर्शन करता हो। सुहृदा सर्वदेहिना, जब सब में परमात्मा को देखेगा तो बैर किससे करेगा? निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। जब सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो विरोध किससे करेगा? सब में प्रभु दिखेंगे। जब सारा शरीर हमारा है तो इस शरीर में किससे द्वेष हो? अजात शत्रुवः, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, वो महात्मा है, वो संत है, वो साधु है। जैसे ये पूरा शरीर हमारा है, पैर में ठोकर लग जाए तो हम कहते हैं हमें पैर दुख रहा है, पैर में ठोकर लग गई, हाथ दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। शरीर का हर अंग हमने अपना माना है। कभी कभी भोजन करते करते दांतों से जीभ कट जाती है। अब जीभ कट गई, किसी से कहे भैया जीभ कट गई, बड़ी दुख रही है। बगल वाला बोले अच्छा भैया पहली बार कटी कि पहले भी कट चुकी? बोले भैया 2-4 बार पहले भी कट चुकी है। अरे राम राम राम, ये दांत तो बड़े दुष्ट हैं। बताओ, भोली भाली बेचारी जीभ पर इतना आक्रमण करते हैं 32 के 32 मिल करके। उठाओ पत्थर, फोड़ दो 32 के 32 दांत। कोई कितना बढ़िया भड़काऊ भाषण दे पर कोई अपने दांत नहीं तोड़ेगा। उल्टा जीभ का ही उपचार किया जाएगा। उसी प्रकार संत जब अपने संपूर्ण संसार को अपना मानेगा तो संसार में किसी को कष्ट होगा तो उसे अपना ही कष्ट दिखेगा, अपना ही दुख दिखेगा। जिह्वा क्वचित संदसति स्वदर्भेस्तेमानां कतमाय कुप्यते। जैसे शरीर की किसी अंग को चोट लगे तो हमें लगती है, ऐसे ही जो महात्मा होगा, जो साधु होगा, संपूर्ण जगत को अपना मानेगा। और जब संपूर्ण जगत को अपना मानेगा तो बैर किससे करेगा? किसी से बैर नहीं करेगा, सबको अपना मान ले। तो मां ऐसे संत का दर्शन करो। फिर संत क्या करेंगे? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायना कथा। उन संतों के बीच में जब बैठोगी तो मां वो आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। और जब कथा सुनाएंगे, नाम रूप लीला धाम स्वभाव महिमा का वर्णन करेंगे, तो धीरे 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 ये मन भगवान के चरणों में लग जाएगा।